आज का जो थ्योरी है, थ्योरी पार्ट आज फिर से आप लोग को थोड़ा सा क्या है, आज समाप्त हो जाएगा थ्योरी पार्ट, ठीक है ना। आज के बाद जो आप लोग को सारा क्वेश्चन भारतीय वन का भी बनने लगेगा। तो चलिए, बहुत ही अच्छा क्लास है आज इंपोर्टेंट क्लास है, समझेगा। कहता कि समांतर माध्य क्या है बच्चों, कहता है कि जब तीन राशियां समांतर श्रेणी में हो तो बीच की राशि जो है ना, शेष दोनों राशियों का क्या होता है, समांतर माध्य कहलाता है। जैसे मान के चलिए हमारे पास तीन गो राशि है, एगो ए है, एगो बी है, और इसका समांतर माध्य मतलब क्या, कि बीच का जो राशि है इन दोनों का क्या है, समांतर मतलब क्या, कि बी जो होगा ना वो ए प्लस सी बटा कितना, समझ में आया। अभी जस्ट आपने जो क्वेश्चन हमसे राइज किया था वही क्वेश्चन है ये। कहा था कि तीन, देखिए बुक दीजिए थोड़ा सा, आपने अभी जस्ट एक क्वेश्चन पूछा है कि यदि x प्लस 2 3x और 4x प्लस 1 समांतर श्रेणी में है, समांतर, तो x का मान ज्ञात करें। भाई ये एपी में है, एपी में है। अभी जस्ट क्या बताया कि समांतर माध्य होने के लिए क्या चाहिए, बीच वाला जो पद है इन दोनों पदों के योगफल का क्या औसत होना चाहिए। यानी क्या कि ये जो बीच वाला पद है यानी 3x बराबर क्या लिखेंगे, x प्लस 2 पहला पद, अंतिम पद क्या है, और कितना डिवाइड 3 दूनी बराबर उधर कितना 4x, प्लस कितना 2x, 6x प्लस इधर x बराबर क्या बच्चों, समझ में आ गया ये कैसे निकलेगा x का मान। समांतर माध्य मतलब क्या है, समांतर माध्य मतलब क्या कि आपके पास तीन पद दिया रहेगा, कितना पद दिया रहेगा, कोई तीन पद जो लगातार होगा, क्या होगा, और एपी में होगा। तो बीच वाला जो पद होता है ना, बीच वाला जो पद होता है वो पहला पद और अंतिम पद, अंतिम मतलब तीसरा पद का औसत मान होता है। क्या होता है, औसत मतलब क्या कि दो को जोड़े हैं, औसत कैसे निकालते हैं, जैको संख्या को रहता है, जितना संख्या दिया रहता है उतना सबको जोड़ देता है, उतना संख्या से क्या कर देते हैं, यदि 5 संख्या दिया था पांचों संख्या को जोड़ देंगे 5 से, वही उसका क्या निकलता है, औसत मान। तो यहां पर भी हम क्या निकालते हैं कि मध्य पद जो है, मध्य पद मतलब क्या, पिछला जो पद है वो पहला पद और तीसरा पद का क्या है, औसत मान है। यानी पहला पद और अंतिम पद को जोड़, तीसरा पद को जोड़ देंगे और 2 से भाग देंगे तो वह मध्य पद के बराबर होना चाहिए। जैसे और भी मान के चलिए, कैसे जांचेंगे, चलिए देखिए अभी और जांच के दिखाते हैं। जैसे 2 4 और 6, ठीक है, 2 4 6 क्या है, एपी में है, हाँ या ना, एपी में है। कैसे है एपी में, क्योंकि सभी के बीच का अंतर क्या है, इसका भी d2 इसका भी d, क्लियर है ना। तो सही में देखिए ना कि मध्य पद जो है वो दोनों का औसत मान है कि नहीं है। तो मध्य पद आपका कितना है, पहला और तीसरा, तो 2 प्लस बटा कितना, तो कितना हो गया 4 बार 6 2 8 बटा कितना 2, यानी इसको और क्या लिख सकते हैं, 4 बार कितना, यानी मध्य पद जो है, ये मध्य पद है ना, ये आपका क्या है, मध्य पद, मध्य। और ये जो आपका जो है पहला पद, यानी यहां से क्या फॉर्मूला बना, फॉर्मूला क्या बना यहां से, मध्य पद बराबर क्या, पहला पद जोड़ क्या, तीसरा पद बटा कितना, समझ में आ गया होगा, हाँ या ना। यदि कोई भी समांतर श्रेणी में कोई 3 को पद दिया हुआ है, उसका जो मध्य पद होता है वो पहला पद और तीसरा पद का क्या होता है, औसत मान के बराबर होता है। कोई डाउट नहीं, चले आगे, अब बन जाएगा जो टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, बना लीजिएगा। चलिए आगे है बच्चों कि जब आपके पास समांतर श्रेणी में 3 पद, जैसे आप लोग को 2 चर वाले रैखिक समीकरण या द्विघातीय समीकरण पढ़ा रहे थे, तो उसमें आप लोग को पढ़ाए थे कि सम संख्या, लगातार संख्या, लगातार सम संख्या, लगातार विषम संख्या
तो जैसे लगातार सम संख्या के लिए मानते थे क्या, एक्स, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, है ना। लगातार सम के लिए मानते थे क्या, एक्स, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस फोर। लगातार विषम के लिए भी क्या मानते थे, एक्स, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस फोर। सम और विषम के लिए दोनों के लिए क्या होता है, सेम होता है। ये जिस तरह से पढ़ाए थे आप लोगों को, उसी तरह से आपको इसमें भी क्वेश्चन पूछता है कि लगातार तीन क्रमागत समांतर श्रेणी का योग इतना है, गुणनफल इतना है, तो समांतर श्रेणी क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। है क्वेश्चन आपके बुक में, एनसीईआरटी में तो नहीं है लेकिन भारतीय भवन में है। तो लगातार आखिरकार मानेंगे कैसे? ऐसे जनरल तो हम लोग क्या मानते हैं, श्रेणी A1, A2, A3, A4 यही मानते हैं। लेकिन A1, A2 क्या लेंगे? तो A1 यदि ले ले, ऐसे करके ले ले, A प्लस D, A प्लस 2D करके बनेगा क्वेश्चन? कभी भी नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना कि जब समांतर श्रेणी का 3 गो पद दिया हुआ, देखो आपको क्या मानना है, A माइनस बी या A माइनस, यानी क्या, अल्फा माइनस बीटा। इसको अल्फा मान लीजिए, अच्छा रहेगा थोड़ा सा। अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। कोई जरूरत नहीं है ए ही मानिए ना भाई, ए ही मानिए। तीन जब दिया रहेगा तो क्या मानेंगे, A माइनस बी बीटा, A और A प्लस बीटा, ठीक है। अब कोई कहेगा कि सर हमको अल्फा माइनस बीटा मानना, मान लो भाई, तुम पे डिपेंड करता है। तुम बोलेगा सर हमको A माइनस बी मानना, मान लो भाई क्या दिक्कत है, हमको A माइनस बी मानेगा तो अगला क्या मानेगा, ए, अगला क्या मानेगा, A प्लस। क्लियर है ना। तो आप पे डिपेंड करता है, जो आपको मानना वो मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 3 श्रेणी के लिए क्या, पहला माइनस A, अगला क्या, A प्लस, सबका अलग अलग। 4 के लिए देखिए क्या है, A माइनस 3 बीटा, A माइनस बीटा, A प्लस बीटा, A प्लस। 5 के लिए देखिए क्या है, A माइनस 2 बीटा, A माइनस बीटा, A प्लस बीटा और A प्लस। अब इस पर क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन आपको इस पर हम क्या करेंगे, समझाएंगे कि कैसे क्वेश्चन दिया गया है। जैसे बुक में देखते हैं आपको, जैसे क्वेश्चन है को पेज नंबर 139 खोलिए आप लोग, पेज नंबर 139, A139, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 कहता समांतर श्रेणी के 3 संख्याओं का योगफल 30 है, कितना है, और उनका गुणनफल 750 है, तो संख्याओं को प्राप्त करें। यहां पर कई गो संख्या के लिए बोला आपको, 3 के लिए। तो 3 के लिए जब आपको बोला तो अभी क्या बताया बच्चों, तो यहां लिखेंगे क्या, कि माना कि 3 क्रमागत समांतर श्रेणी की संख्या कितना, अभी जस्ट बताए कि 3 के लिए क्या मानना है, क्या, एक्स माइनस या अल्फा माइनस बीटा, दूसरा अल्फा, तीसरा क्या, अल्फा प्लस। मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें कहता है कि तीनों का योगफल, हाँ प्रश्नानुसार क्या कहता है, प्रश्नानुसार जो आपको कह रहा क्या, तीनों का योगफल आपको दे रहा है कितना, 30। तीनों का योगफल का मतलब क्या, एक्स माइनस बीटा, मतलब अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा बीटा, तीनों को जोड़ दिए ना, हाँ या नहीं, करा योग, तीनों का योग, योग करेंगे ना, जोड़ेंगे ना, वो आपको दे रखा कितना, 30। अब देखिए यहां से अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस क्या, बीटा, तो बीटा से बीटा कट जाएगा, यहाँ से कितना निकला, 3 अल्फा, अल्फा 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 3 अल्फा कितना, 30। अल्फा बड़ा कितना बचो, 30 बटा कितना, 10, एक मान निकालेंगे। अब इसमें कथा तथा उनका गुणनफल का मतलब क्या बचो, उनका गुणनफल मतलब अल्फा माइनस बीटा गुना, पुनः प्रश्नानुसार लिख लीजिए यहां पर,
गुना क्या अल्फा, गुना क्या फिर अल्फा प्लस, ये आपको दे रखा है कितना 750। क्लियर है? चलिए अब देखिए a माइनस बी है, ये प्लस अल्फा है तो अल्फा, तो क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर कितना। अब अल्फा का मान आप पहले यहां से निकाल चुके हैं, है कि नहीं? यहां 10 देंगे, 10 का स्क्वायर माइनस, कोई दिक्कत है? कहीं पर दिक्कत होगा तो पूछिएगा। अब ये 10 क्या मल्टीपल में, तो 10 जाएगा इधर क्या हो गया 100 माइनस बीटा स्क्वायर कितना 750, मल्टीपल है तो इधर डिवाइड, 0 0 कट गया, 100 माइनस बीटा स्क्वायर बाय कितना बच्चों 75। भाई साहब 75 को इधर ले आइए, अब बहन साहब बी स्क्वायर को उधर ले जाइए, 100 माइनस कितना 75, उधर क्या हो गया। अब एक चीज बताइए यहां से, बीटा स्क्वायर बराबर कितना बाबू 25, बीटा बराबर क्या, इधर स्क्वायर है तो उधर, क्लियर है? बीटा बराबर क्या बाबू प्लस माइनस 5, ठीक है ना? तो आपको कहा था कि श्रेणी ज्ञात कीजिए, तो कोई बात नहीं श्रेणी हम ज्ञात करेंगे। तो हमारा जो श्रेणी है वो पहला क्या अल्फा माइनस बीटा, फिर है अल्फा, फिर है क्या अल्फा प्लस, ठीक है। अब जब बीटा का मान कितना +5 लेंगे तो 10, अल्फा 10 है ना, 10 माइनस कितना 5 कॉमा अल्फा 10 कॉमा 10 प्लस, यानी 10 में से 5 घटेगा कितना 5 10 और कितना 15। ये जो आपका क्वेश्चन है 13 नंबर 14 नंबर, ये इसी टाइप से क्वेश्चन आपको क्या करना है बनाना है। क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? दिक्कत है? अभी तो बोलते हैं आप लोग नहीं, बाद में तो बहुत दिक्कत होता है, होता होता है कि नहीं होता है। चलिए ये था दो टाइप पर आज क्वेश्चन अभी पता है। एक है लास्ट अंतिम, पदों का योगफल कैसे ज्ञात करेंगे, पदों का। चलिए कहता कि समांतर श्रेणी का जोड़, समांतर श्रेणी का जोड़ का मतलब क्या है, जैसे आपके पास A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, डॉट 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 कहां तक लेते हैं हम लोग, इसको जोड़ेंगे कैसे, यानी A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस डॉट 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 प्लस कितना है, इसका सम कैसे ज्ञात करेंगे, समझ रहे हैं? इसका सम आखिरकार कैसे ज्ञात करेंगे और फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला बनेगा, किसका हम उपयोग करेंगे। तो कहता कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद A, सार्वंतर D और पदों की संख्या n हो तो पदों का योगफल को हम लोग क्या चीज से सूचित करते हैं Sn से, यानी सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ, यानी n जो है, ये जो n है ये क्या दर्शा रहा है पदों की क्या संख्या। वेरी गुड, जहां भी आप समांतर श्रेणी की बात करेंगे, जहां भी बात करेंगे, यदि वहां पर n आपको दिखाई दे तो समझ जाइएगा कि वह n क्या है पदों की संख्या है। ए आप जानते ही हैं प्रथम पद, डी जानते ही है सार्वंतर, और ए एन जानते ही हैं क्या अंतिम पद, और आज पढ़ रहे हैं क्या एस एन। तो बच्चों चलिए आपको बताते हैं कि इसको कैसे हम निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप एक चीज बताइए, पहला पद है ना, पहला पद मतलब क्या A1, दूसरा पद क्या है A2, मतलब क्या A1 मतलब A, दूसरा पद A2 मतलब क्या A प्लस D, तीसरा पद A3, A प्लस कितना, ध्यान दीजिएगा यही सब मेन आपको समझना है।
डॉट 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 लगा देते हैं कहां तक, ए एन, वहां पद। तो क्या लिखेंगे बाबू, ए एन, हाँ यहाँ एन वहां पद, ए एन कितना, ए प्लस एन माइनस वन इंटू, अब ये n माइनस वन क्यों होता है ये आप लोगों को पिछले क्लास में बताया जा चुका है, ठीक है। अब हमको कहता क्या करने के लिए, इसका जोड़ करने के लिए, क्या करने के लिए, जोड़ करने के लिए, यानी एस एन। तो एस एन का मतलब क्या हुआ, एस एन का मतलब क्या है कि शुरुआत से लेके एन पदों तक जोड़ना है। तो शुरुआत मतलब क्या, ए वन जोड़ ए टू जोड़ ए थ्री जोड़ ए फोर जोड़ डॉट 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 कहां तक, क्योंकि हम एन पदों की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज बताइए बच्चों, ठीक से बेटा, ऐसे क्या शो करके बैठती, जैसे लगता है कि जैसे कुपोषण का शिकार हो क्या, तू लोग खाना पीना नहीं खाई हो, फिर ठीक से बैठो। देखो स्टूडेंट का क्लास में बैठना बहुत मायने रखता है। आप जितना एकाग्रता के साथ आप अपने स्टडी बॉडी को जितना स्टेट करके रखिएगा, आपका बॉडी मानसिक आपका संतुलन उतना ही अच्छा बना रहेगा, कंसंट्रेशन आपका बहुत अच्छा बना रहेगा। अब थोड़ा सा इधर झुक करके पढ़िएगा, इससे करके पढ़िएगा, इससे करके पढ़िएगा, तो क्योंकि आपका माइंड उसी तरह से सो जाएगा ना, क्योंकि आपका बॉडी उस तरह से काम नहीं कर रहा है ना कंसंट्रेट करने के लिए, क्योंकि आधा तो काम आपका शरीर क्या उस झुकने में लगा दिया हुआ माइंड को, समझ रहे हैं ना। इसलिए थोड़ा सा क्लास में बैठते हैं तो थोड़ा सा ठीक से बैठिए। हाँ हाँ, तो तात ऐसे करके मत बैठा के, एकदम पूरा एकदम स्ट्रेट होके बैठा के, समझिए। तो समझा रहे थे यही है, आपको जोड़ना है ना। यानी इसको यदि हम ए वन का मतलब क्या, ए लिखेंगे, ए टू का मतलब क्या, ए प्लस डी लिखेंगे, ए थ्री का मतलब क्या, ए प्लस टू डी लिखेंगे, ए फोर का मतलब क्या, ए प्लस थ्री डी लिखेंगे, प्लस डॉट 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 प्लस कहां तक, ए एन मतलब क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कोई दिक्कत नहीं है, हमने इसको समीकरण मान लिया क्या बच्चों, एक, कोई दिक्कत है। अब आप क्या कीजिए, इस एस एन बराबर, अब क्या कीजिए कि समीकरण एक को क्या करके उलट कर लिखने पर, उलट कर लिखने पर, तो चलिए उलट करके जब लिखिएगा बच्चों, तो ये तो एस एन रहेगा, उलट करके लिखिएगा तो यानी ये पहले लिखेंगे, तो पहले लिखेंगे क्या आ जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या, अब इससे पहला पद क्या होगा, इससे पहला पद क्या होगा, कैसे निकालेंगे, तो यहां पर हम अभी ए एन निकालें क्या, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इससे पहला पद मतलब क्या, ए एन माइनस वन, एक पहले, एक पहले, तो एक पहले मतलब एक घटाएंगे, तो जहां एन है, ए है, प्लस एन के जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, एन माइनस वन, माइनस तो पहले से ऑलरेडी माइनस वन है, इंटू यानी क्या, ए प्लस एन कई को दू, समझ रहे हैं ना। ये कह देगा आपको उससे पहले का पद, कह देगा कि क्या ए एन माइनस थ्री वाला पद ज्ञात करो, तो वो भी हमको ज्ञात करना आना चाहिए, ठीक है। तो इससे जो पहले वाला पद होगा क्या होगा, ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, फिर प्लस इससे जो अगला, इससे भी पहले पद क्या होगा, ए प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी प्लस डॉट 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 कहा, जैसे ए प्लस थ्री डी, ए प्लस कितना टू डी, फिर क्या ए प्लस डी, या पहले क्या, इसको मान लेते क्या हम लोग समीकरण दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या लिखेंगे बच्चों, समीकरण एक जोड़ क्या दो, जोड़ देते हैं, जोड़ दें, तो एगो एस एन कई गो एस एन बाबू, एस एन क्लियर है। चलिए अब देखिए, इधर से ये पहला पद है, इधर से
इन दोनों को जोड़िए तो एगो ए कई गो ए, दो गो ए प्लस कितना n-1 इंटू डी प्लस। अब देखिए ये पद है दूसरा इधर से, ये पद है क्या आपका दूसरा, तो दूसरा को यदि आपस में हम थोड़ा सा इधर साइड में जोड़ते हैं तो दूसरा पद यहां से क्या है ए प्लस डी प्लस दूसरा पद इसका क्या है ए प्लस, इस डी को खोल दीजिए तो क्या लिखेंगे एन डी, गुना करेंगे ना एन डी और माइनस कितना 2d, तो एगो ए कई गो ए दो गो ए एन डी प्लस कितना एन डी, और दो गो डी में से एगो डी घट जाएगा कितना माइनस। अब देखिए इसको 2a, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है डी, यहां से बच गया क्या एन माइनस डी निकल गया कितना, यानी क्या फिर क्या टर्म आएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है। अब आगे जितना भी सभी पद में यही आएगा बच्चों, सभी पदों में ये है क्या आएगा फिर प्लस क्या 2a प्लस n-1 इंटू डी प्लस डॉट डॉट। इसका भी देखिए अंतिम पद ये है, इधर से अंतिम पद ये है, तो ए 2a प्लस क्या n-1 इंटू। क्लियर है, कोई दिक्कत है। एक चीज बताइए आप लोगों को कि जैसे 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 ऐसे रहता है ना, तो इसको क्या लिखेंगे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2, ऐसे भी आप जोड़ के लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं 1 2 लिख दीजिए, इसकी संख्या गिन लीजिए कई गो है। कोई परिवर्तन आया वैल्यू में नहीं ना, नहीं ना आया, समझ रहे हैं ना, नहीं आया। यदि हम इसको प्लस डॉट 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 प्लस n तक लिख दे तो इसको क्या करेंगे एगो 2 लिखेंगे, और कहां तक गया है हम इसमें क्या करेंगे। तो उसी प्रकार बच्चों यहां पर भी आपको समझना है कि 2sn बराबर यही पद बार बार क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है बार बार, तो यही एक पद लिख देंगे। कहां तक जा रहा है n तक, कहां तक जा रहा है n तक जा रहा है ना, तो इसी पद को हम n से गुना नहीं कर दें 2a प्लस n-1 इंटू, हाँ या नहीं कर सकते हैं या नहीं, क्यों किए दिखा दिए कि हम ऐसा क्यों कर सकते हैं, क्योंकि सब क्या आपस में जोड़ में, सभी क्या आपस में। यदि हमारे पास पद पता है कि 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 7 1 2 3 4 5 6, तो हम ऐसे भी जोड़ेंगे तो 14 ही आएगा, और 2 है तो 2 ये ना रिपीट हो रहा है कितना बार, फिर भी तो कितना है बाबू कोई परिवर्तन है। तो उसी प्रकार से यही पद बार बार कहां तक, हम कहां तक निकाल रहे हैं n तक, ये n तक क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, तो इसी पद को हमने क्या किया n से गुना कर दिया, क्या कर दिया गुना कर दिया। अब आपको Sn बराबर क्या इधर गुना में इधर, यानी n बटा 2a प्लस n-1 इंटू, एक तो ये फॉर्मूला, यही फॉर्मूला का मेन सबसे ज्यादा यही होता है किसका सम ऑफ nth टर्म, यानी जितना भी आपके पास टर्म दिया है उनका योगफल ज्ञात करने के लिए समांतर श्रेणी का इस फॉर्मूला का हम क्या करेंगे प्रयोग करेंगे। कहीं पर कोई डॉट है तो क्लियर करते रहो अपना, ये नहीं आप बोलिएगा हमको कि सर हमने नहीं समझा, हमको इस पॉइंट पर दिक्कत है, आप वहीं पर भी क्लियर कर लीजिए। इस फॉर्मूला को यदि हम थोड़ा सा और सजाए बच्चों, तो हम एक चीज इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n बटा 2, इसको इस 2a को क्या लिख सकते हैं इसे a प्लस a लिख सकते हैं, तो दिक्कत है हमको a प्लस a लिख सकते हैं, अब प्लस में जो है n-1 इंटू डी, कोई दिक्कत नहीं है।
एस एन बराबर एन बट्टा 2। ये क्या है आपका ए, और ये किसका फॉर्मूला होता है बच्चों? ए एन का। किसका? वेरी गुड। किसका होता है? वेरी गुड। तो कहीं कहीं पर इस फॉर्मूला का भी क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता। अब ये फॉर्मूला बन गया, अब इसका प्रयोग कैसे करना है? तो जब तक हम क्वेश्चन नहीं बनावेंगे तब तक हमको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए एक दो क्वेश्चन इस पर हम आप लोगों को बताते हैं। चलिए बुक दीजिए, एनसीईआरटी वाला बुक दीजिए पहले। एनसीईआरटी में क्या है ना कि जिस प्रकार से पहले थ्योरी है उसी प्रकार से उसको क्या किया गया है क्वेश्चन। लेकिन भारतीय भवन में क्या है ना, पूरे को मिक्स कर दिया गया है, सारा क्वेश्चन एक ही चैप्टर में डाले रखा है। तो इसलिए उसको थोड़ा सा समझ, जैसे आपको कहता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज क्या है? 5.3 का पहला क्वेश्चन। जैसे आपको पहला का पहला दे रखा है 2, 7, 12 डॉट डॉट 10 पदों का, 10 पदों तक क्या, यानी 10 पद तक ही क्या करना है, इसका योगफल ज्ञात करना है। तो जब आप बच्चों आपको ये रेडी दे रखा है तो आपको यहां से पता चलेगा क्या, ए बराबर कितना 2, डी बराबर कितना 7 माइनस, यानी दूसरा पद माइनस कितना 5, और आपको पद दे रखा है कितना पद तक, यानी एन दे रखा कितना, तो हमको कहता 10 पद तक ही। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एस एन क्या, एन बट्टा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू, यही है। चलिए एस कितना पद तक, तो यहां पर हम क्या करेंगे, तो एन के जगह पे हमने क्या किया, तो जहां जहां एन है वहां वहां हमको क्या करना पड़ेगा, 10 रखना पड़ेगा, यानी 10 बटा कितना 2, 2 गुना ए का वैल्यू कितना है 2 प्लस 10 माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना 10 बट्टा 2, यानी कितना 2 दूनी प्लस 10 में से घटा कितना, और 9 को 5 से गुना करें कितना। बहुत समझदार हो गए हैं आप लोग। गुना 45 4 49, 9 पंचे हासिल, 5 के 20 4, सही है ना। कोई दिक्कत है कहीं परेशानी? हल्का चैप्टर है कि नहीं, इसलिए अभी और बतावेंगे, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। अब ये 1 नंबर हो गया। चलिए बच्चों, अब आपको इसमें क्वेश्चन नंबर दूसरा बताते हैं, दूसरा का 1 बताते हैं। जैसे पहला दिया 7 प्लस 10 पूर्णांक 1 बट्टा 2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस कितना 84। ठीक है, हम इसको पहले तोड़ लें। 7 प्लस 10 दूना 20 1 21 बटा कितना प्लस 14 प्लस डॉट डॉट। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, जहां से शुरू है ये तो पहला कंफर्म हो गया कि मेरा क्या है, ए बराबर कितना, और डी कैसे निकालेंगे, तो डी तो बाबू दूसरा पद यही है ना, पहला पद जोड़ेंगे दूसरा पद है ना। तो 21 बट्टा 2 में से क्या करेंगे 7 को घटा लेंगे, घटाइए 2 21 माइनस 7 दूना 14 कितना आ गया। अब देखिए ये जोड़ तक कहां तक करना है उसको, कौन सा पद, तो ये क्या एन दिया है, नहीं क्या दिया है, लास्ट पद है, अंतिम अंतिम पद का मतलब क्या कि ए एन कितना दिया आपको। अब बताइए इसमें एन चाहिए हमको क्योंकि जब तक हम फॉर्मूला में इस एन का वैल्यू नहीं पुट करेंगे तब तक हमको क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तो कोई बात नहीं, हम एन निकाल लेंगे, एन कहता है ज्ञात करने के लिए, और उसके बाद एस एन कहता है ज्ञात करने के लिए। तो पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा एन, तो एन के लिए हमें पता है कि कौन सा फॉर्मूला का यूज करना, कौन सा फॉर्मूला का, ए एन का, क्या ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ए एन, तो आपको पता है कितना
ए भी पता है कितना, एन नहीं पता कोई बात नहीं, डी तो पता है ना कितना, 84 माइनस कितना, एन, एन माइनस गुना कितना, 84 में से 7 घट गया कितना, 14 में से 7 और 77। अब देखिए इस n-1 के साथ 7/2 क्या है गुना में, तो उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, भागा मतलब क्या कि हर वाला अंश में अंश वाला गुना 2 ऊपर में बट्टा कितना 7/n-1, 7 से कट गया कितना। चलिए आप लोग बहुत समझदार हो गए हैं अब, हाँ ऐसे ही समझदार बनते रहिए। यानी n-1 बराबर कितना, 11 दूनी, n बराबर कितना बाबू, n बराबर कितना। अब 23 जब निकल गया तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एस एन बराबर, तो एस एन में कौन सा, हमको पहले बताइए, क्योंकि हमको ए एन पता है। हाँ तो एस एन जब इस तरह का रहेगा तो क्या लिखेंगे, n/2 और सीधे क्या ए प्लस ए एन, एन का वैल्यू कितना एस 23, तो 23 बटा कितना 2, ए पता है आपको कितना है 7, ए एन पता है कितना, यानी 23 बटा कितना 2 गुना कितना 91, यानी 23 और 91 का गुना करके और 2 से जो गुणनफल आएगा उसमें 2 से भाग दे देंगे, वही उसका क्या होगा, है ना। है कहीं पर कोई दिक्कत, इतना सिंपल से सीखो, इतना सिंपल से सीखो, जो क्वेश्चन आपको देख करके कहेंगे हमको कि तुम थोड़ा सा देख करके हमको क्या करो मुस्कुराओ, ये हम तुमसे क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए और एक क्वेश्चन और बताते हैं। अगला क्वेश्चन 3 में से बताते हैं। जैसे एक्सरसाइज 5.2 में किसी में ए था, डी नहीं था, एन था, दिया हुआ था ना क्वेश्चन नंबर, उसी तरह इसमें भी दिया है। जैसे पहला क्वेश्चन में ए दे रखा कितना बच्चों 5, डी दे रखा कितना 3, ए एन दे रखा कितना 50, एन और एस एन, ये तो जस्ट अभी जस्ट बताए, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसका दूसरा देखिए, ए दे रखा कितना 7, ए 13 दे रखा कितना 35, तो डी और एस 13 का मान ज्ञात करता है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए समझिए, आपको देख करके इसमें से ढूंढना पड़ेगा। ए तो दे रखा, अब ए 13 का मतलब क्या कि ए 13 का मतलब क्या कि एन का मान कितना दे रखा है बच्चों 13। देखिए यही सब मेन चीज समझना रहता है, देख करके आपको क्या करना है, क्वेश्चन में से निचोड़ लेना है, नहीं बनेगा। अरे तुमरा कैसे मेरे से ज्यादा थोड़ी औकात है। ये मानव जो है ना बड़े बहुत तीक्ष्ण बुद्धि का होता है, केवल वो अपने बुद्धि का क्या करना है, उपयोग करना सीखना, उसको अंदर से आना चाहिए। नहीं तो कोई भी व्यक्ति मंद बुद्धि का नहीं था, बहुत कम ही मंद बुद्धि का होता है। और मंद बुद्धि का होने का कारण भी है कि उसके मस्तिष्क में सेरिब्रम होता है, उसका क्या होता है, थोड़ा सा निर्माण क्या होता है, कम होना होता है। अब आपको यहां से क्या हो गया, डी का मान निकालना है, ठीक है। तो हम इसी A13 से, A13 का मतलब क्या है कि A प्लस 12D बराबर आपको कितना दे रखा है 35 दे रखा ना। अब ए का मान तो को पता है, यहां से क्या करेंगे, ए की जगह पे कितना 7 प्लस कितना 12D बराबर कितना 35, 12D बराबर कितना बच्चों 35 माइनस 7, 12D बराबर कितना 35 में 7 गया कितना 28, और डी बराबर कितना 28/12, 4 से कटा 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, यानी डी का वैल्यू कितना बच्चों। अब देखिए फंदा पर फंदा, अब डी का भी वैल्यू क्या हो गया 7/3 निकल गया, एगो तो वैल्यू निकल गया। अब S13, तो चलिए S13 क्या क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तो बोलिए n/2 क्या फॉर्मूला लगा दे, ए प्लस ए एन लगा दे सीधे, क्योंकि A13 दे रखा है ना, यानी एस एन S13 बराबर 13 बटा कितना 2,
ए हमको पता है कितना, ए 13, रुक जाइए, 13/2 क्या, ए प्लस ए 13 होगा ना, है ना। तो 13/2, ए पता है कितना 7 है, ए 13 कितना है 13/2 गुना 35/7, 2 से कितना 13 का हासिल, 13 दूना 26 1। तो चलिए आज आप लोग का क्या हो गया, समांतर श्रेणी का थ्योरी कंप्लीट हो गया है। हाँ, और इसमें आप लोग को 2-3 क्वेश्चन बना दिए हैं, आप लोग इसको कल बना करके आइएगा, और कल इसका जो है ना, इस क्वेश्चन को समाप्त करके, चैप्टर को समाप्त करके, जो भी प्रॉब्लम है सारा को सोल्व करके समाप्त कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है वो स्टार्ट होगा निर्देशांक ज्यामिति।